अच्छा, जिसको भी जो मिलता है वो कर्म का फल मिलता है, भाग्य का फल मिलता है। तो पहले कभी दान दिया था तो वो अब हमें मिल रहा है दान के रूप में। लोग कहते जब दिए ही नहीं तो मिलेगा क्या, पहले दिया था इसलिए मिल रहा है। तो पहले दिया हुआ अब मिल रहा है तो पुराना धन है कि नहीं? भाग्य के द्वारा जो मिल रहा है वो पुराना है, मिल अब रहा है पुराना। लेकिन यहां संकेत बड़ा सुंदर है कि भाग्य के द्वारा जो मिले वो पुराना धन है, लेकिन हनुमान जी की कृपा ऐसी है कि भाग्य में न हो तो भी दे दें, इसलिए ये नई संपत्ति है, नया धन है, पुराने से इसका कोई लेना देना नहीं। इसलिए भाग्य में ना भी हो तो परेशान मत हो। काहे को भाग्य दिखाते हो? बहुत लोग भाग्य दिखाते, अच्छी बात है, लेकिन जो देखने आते वो तो खुद अपना भाग्य देखते फिरते। हनुमान जी दे सकते हैं नई निधि, ब्रह्मा ने भी न दी हो, भाग्य में न लिखी हो तो दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि शंकर जी देते हैं। और शंकर जी के पास तो एक दिन ब्रह्मा जी पहुंच गए। पार्वती माता ने कहा आओ ब्रह्मा जी पधारो पधारो। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, माता प्रणाम, शंकर भगवान प्रणाम। उदास दिख रहे हो ब्रह्मा जी कुछ? ब्रह्मा जी बोले कुछ बहुत ज्यादा। किसने परेशान कर रखा है? बोले आपके स्वामी, ये शंकर भगवान ने। आपको क्यों परेशान किया? बोले ये कुछ हिल गए अपनी जगह से। ब्रह्मा जी बोले ये दिन देख हमेशा देते ही रहते हैं, दान ही करते रहते हैं ना। पार्वती जी बोले तो आपको क्या परेशानी, ये देते हैं, जरूरतमंद लेते हैं, आपको क्या परेशानी? ब्रह्मा जी बोले ये उन्हें दे देते हैं जिन्हें हमने नहीं दिया, जिन्हें हमने नहीं दिया उन्हें ये दे देते हैं। अरे कम से कम हमसे भी तो पूछ लिया करें कि इनके कोटे में है कि नहीं। इनके भाग्य में मैंने लिखा नहीं। जिनके भाल लिखी लिपि मोरी, सुख की नहीं निशानी। जिनके भाग्य में हमने लिख दिया कि तुम्हें जिंदगी में कभी सुख नहीं मिलेगा, वे शंकर जी के पास चले जाते, हर हर बम बम करके 2 बार गाल बजाते, वरदान मांगो, ये नहीं है मिल जाएगा। ब्रह्मा जी कहते कम से कम हमसे भी तो संपर्क करना चाहिए कि ये आदमी आया है, क्या करें। अच्छा, जिम्मेवारी दे दी हमें, इंतजाम हमारा और दान ये दे रहे, जवाब दिया तो ब्रह्मा जी फिर आपको क्या करना पड़ता है? अरे का शंकर जी की कौन आज्ञा ना माने, तो अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ती जो है नहीं। तिन रंकन को नाक संवारत हो आयो नक बानी। हमारे तो नाक में दम हो गई, उनके लिए अलग से स्वर्ग बसाते बसाते। क्या चाहते हो? हम क्या चाहें, आप ही अपने घर की बात देखो, आप बड़ी चतुर हो, निज घर की बर्बाद विलोको हो तुम परम सयानी। हम तो इसलिए आए हमारा इस्तीफा ले लो, लिखित इस्तीफा, पद छोड़ रहे हैं हम। अरे ब्रह्मा जी पद छोड़ोगे तो क्या करोगे? बोले इनका काम हम कर लेंगे। शंकर जी का काम क्या करोगे? बोले यह अधिकार ब्रह्मा किसी और को बना दो, यह अधिकार सौंपिए और ही भीख भली में जानी। हम भीख मांग के गुजर कर लेंगे, कम से कम सिर दर्द तो नहीं रहेगा। तुलसी मुदित महेश मन ही मन जगत मातु मुस्काने। तो शंकर भगवान उन्हें दे देते हैं जिनके भाग्य में नहीं होता। और हनुमान जी कौन है? जानकी माता ने कहा अष्ट सिद्धि 9 निधियों के तुम स्वामी रहोगे, जिसे चाहो उसे दे सकते हो। असबर दीन जानकी माता, लेकिन अजर अमर गुण निधि सुत हो, पर हनुमान जी प्रसन्न ही नहीं हुए। जब जानकी माता ने कहा करें बहुत रघुनायक छो, अच्छा राम जी का छो हो, राम जी कृपा करें। देखो सब चीज भाग्य से मिल सकती है, लेकिन भक्ति भगवान की कृपा से मिलती है।
और केवल कृपा से ही नहीं, यहां एक शब्द पर और हम लोग विचार करें। कृपा तो हम लोगों पर है, कृपा न होती तो मनुष्य शरीर न मिला होता, कृपा न होती तो मनुष्य शरीर न मिला होता। कृपा तो है। कबों की करी करुणा नर दे। पर जानकी माता ने यह नहीं कहा कि राम जी तुम पर कृपा करें। जानकी माता ने यह कहा कि राम जी तुम पर बहुत कृपा करें, करही बहुत रघुनायक छोहु, बहुत, और बहुत कृपा करेंगे तो क्या मिलेगा? का भगवान जब बहुत कृपा करते हैं तब भक्ति देते हैं। को एक पाओ भगति जिमें मोरी। अच्छा, थोड़ी बहुत देर के लिए तो यदा कदा तो हम लोग भी भक्त हो जाते। आपकी नहीं बात कह रहा हूं, आप तो सदा है। हम लोग एक महात्मा कह रहे थे 4 तरह के भक्त होते हैं, 4 तरह के, असली, फसली, नकली और दखली। असली कौन? बोले जो हमेशा भक्त रहे। और फसली कौन? बोले जो मौसम देख के, अरे इतने लोग चाह रहे हो, चलो अपन भी चले, पूजा बन जाए। भैया क्यों चले? बहुत भीड़ जा रही थी, सब भी चले। देखो नदियां खाली पड़ी रहती, बरसात में कैसी उमड़ कर चलती। तो जब कभी सत्संग की, कथा की, कीर्तन की, पूजा पाठ की बरसात होती है तो उमड़ पड़े फसली। अच्छे हैं तो असली, फसली। नकली कौन? बोले दूसरों को करते हुए देख कर करें, तो वो कर रहे थे इसलिए हमने भी सोचा कि हम भी करें, अच्छा है। लेकिन चौथे दखली। दखली जानते हो? न खुद करे न दूसरे को करने दे। फिर हो जा रहे पूजा करने जा रहे, काहे को तुम भी चक्कर में पड़े, छोड़ो, ऐसा तुम ऐसा। जानकार वो भी है लेकिन न खुद कर रहे न दूसरे को करने दे रहे। तो यदा कदा तो हम लोग भी भक्त हो जाते हैं, लेकिन भक्त सदा नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि भक्ति अगर होगी, देखो एक और गंभीर बात मैं आपको बताऊं, भावुकता में और भाव में अंतर है, बहुत अंतर है। हम लोग भावुक हैं और भावुकता क्षणभंगुर होती है। रामायण में 2 का उदाहरण है, एक भावुक का, एक भक्त का। भक्त है भरत जी और भावुक है कुंभकर्ण। दोनों मगन होते हैं। कुंभकर्ण भी मगन हुआ, पर कितनी देर? राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो क्षण एक क्षण के लिए। और उसके बाद क्या बोला? कहा राम रन हतो पचारी। रावण ने जैसे कहा था गरजे मरत घोर रहो भारी, कहा राम रन हतो पचारी। कुंभकर्ण भी वैसी भाषा बोलता है, मगन भयो क्षण एक, और उसके बाद समर भयंकर। कुंभकर्ण दुर्मद रण रंगा, चला अकेल सैन नहीं संगा। एक क्षण के लिए मगन हुआ। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो क्षण एक। और राम विरह सागर में भरत मगन मन हो। भरत जी का भी मन मगन होता है, पर कैसे? का भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। ये भक्त है जो सदा एक रस रहे, वे भक्त है। और जो बदलते रहे वे भावुक है। वो भी बुरा नहीं है, लेकिन एक जैसे नहीं, वो परमानेंट नहीं है। पर हनुमान जी सतत है हमेशा, इसलिए इस शब्द पर ध्यान देना होगा हमें। भक्ति है ना, क्योंकि भगवान ने बहुत कृपा की, जानकी माता ने वरदान दिया है। इसीलिए राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के। हनुमान जी सदा राम जी के दास, सदा। कितने युग बीत गए, पर हनुमान जी राम जी के दास तब थे, अब हैं, आगे भी रहेंगे। सदा रहो रघुपति के दासा। और एक अद्भुत बात है, भगवान को पाना हो
देखो, भगवान बिना संत के नहीं मिलते, मिलते ही नहीं। माध्यम। अच्छा, एक और अद्भुत है, भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, और संत के बिना भगवान नहीं मिलते। श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है, जो तू चाहे कि हो घनश्याम की मुझ पर नजर पहले, तो उसके आशिकों की खाके पा में कर गुजर पहले। बिना संत के भगवान नहीं मिलते। माध्यम। तो भगवान को अगर पाना है तो क्या करें? हनुमंत से जुड़ना होगा तो भगवंत मिलेंगे।